2017 के बाद सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज अगर पूरे देश में कहीं खुले हैं तो लगभग 50 के आसपास केवल उत्तर प्रदेश में खुले हैं। भैया मेडिकल कॉलेज छोड़ दीजिए, भाजपा सरकार में ये कि जो जितनी बड़ी पोस्ट पे उतना बड़ा झूठा है। बात वैसे नहीं, आप हिंदू और मुसलमान की बात कीजिए, हम हिंदू है, हिंदू की बात कर रहे हैं। मंदिर बनाने के रोजगार नहीं मिलने वाला है, जॉब चाहिए। भाजपा की सरकार में कोई नुकसान उसका नहीं है, इसलिए भाई व्यापारी तो भाजपा को भी वोट देते। भाजपा के सरकार में गुंडागर्दी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। हत्या की गई बात सही है। हर घर सिलेंडर थमा करके नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं और जनता ने भी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं डॉक्टर संगीता बलवंत। वहीं समाजवादी पार्टी ने वैश्य समाज पर अपना भरोसा जताया है और प्रत्याशी हैं जय किशन साहू। वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं राजकुमार सिंह गौतम। इसके अलावा कई अन्य पार्टियां भी हैं और कई अन्य पार्टियों से कई सारे प्रत्याशी मैदान में हैं। ऐसे में जनता ने भी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है और यह बताना शुरू कर दिया है कि उनका रुझान किधर है। इन दिनों एबीटी न्यूज की टीम ने गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से बातें की और उनका मिजाज जानने की कोशिश की। हमने मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी बात की, हमने ब्राह्मण समाज के लोगों से भी बात की और हमने वैश्य समाज के लोगों से भी बात की। यहाँ पर पूरा व्यापारी गण मौजूद है। ये आसपास का पूरा इलाका महुआ बाग, मिस्र बाजार, कारगिल मार्केट का इलाका है और यहाँ के ये लोग व्यापारी हैं, यहाँ इनकी दुकानें हैं। इन लोगों से बात करते हैं और यहाँ के माहौल को समझते हैं। क्या नाम है आपका? गुड्डू केसरी, महामंत्री व्यापार मंडल से आप महामंत्री हैं। तो व्यापारी समाज किसके ऊपर अपना भरोसा जता रहा है? व्यापारी समाज तो शुरू से भाजपा का उतर रहा है और भाजपा की सरकार में कोई नुकसान उसका नहीं है, इसलिए भाई व्यापारी तो भाजपा को भी वोट देते। तो समाज जाएंगे लोग, कुछ लोग जाएंगे, साहू समाज के लोग हैं या कुछ और व्यापारी हैं जो उनके निजी ताल्लुकात हैं, उनके साथ जाएंगे। समाजवादी पार्टी का तो ये कहना है कि वैश्य समाज से पहली बार किसी नेता को टिकट दिया गया है। सही बात है, ये बात वैश्य समाज बहुत दिनों से इंतजार कर रहा है। नहीं, बात सही है, ठीक है, दिया है तो अच्छी बात है, उसका स्वागत करते हैं। है फायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फायदा हुआ है? आप अपना परिचय दे दीजिए पहले। सबसे पहले मेरा नाम तो सनी चौरसिया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से आपको अखबार की सुर्खियों में कहीं भी ये देखने को नहीं मिलेगा कि फलाने व्यापारी कहीं तगादा करने जा रहे थे और उनकी हत्या हो गई गोली मार के और उनका पैसा लूट के लेके वो चले गए। सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर इस सरकार में कोई है तो पहले नंबर पे व्यापारी हैं, उसके बाद हमारे समाज की जो लड़कियां हैं वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है। व्यापारी कोई सुरक्षित नहीं है, ये बुलडोजर सरकार है। मैं एडवोकेट अयाज अहमद हूँ, समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, बस ये आप जान लीजिए कि इस सरकार में मजनू भी नहीं पिटा होगा इतना लैला के प्यार में जितना बेरोजगार पिट गया भाजपा की सरकार में। और अब की बार सपा सरकार। व्यापारी खुश है। ऐसा इससे पहले मैं डीएम था, समाजवादी पार्टी में डीएम था, अब मैं गलत हो गया हूँ भाजपा में। व्यापारी खुश है, सुरक्षित है। तो इस बार क्या व्यापारी भाजपा के साथ जाएगा? जरूर जाएगा, जरूर जाएगा। आप हमारे साथ हैं? श्याम जी हैं। श्याम जी नाम है मेरा। आपका शहर में ही जो है आपकी अच्छी दुकान है। तो व्यापारी समाज जो है किधर जा रहा है? भाजपा, सपा या बसपा या अन्य कोई पार्टी? व्यापारी समाज हर तरफ है, लेकिन जो उनकी फायदा है, जहाँ पर उनको रोजगार की बात भैया ने किया, रोजगार तो किसी शासन में कभी जल्दी नहीं मिला। किसी भी शासन में नहीं मिला जल्दी। हाँ, आप देश की उन्नति की बात कीजिए, प्रदेश की उन्नति की बात कीजिए, तो इसमें जितना भाजपा ने उन्नति देश की और प्रदेश की किया है, किसी सरकार ने नहीं किया है। सपा तो कह रही है कि हमने वैश्य समाज से पहली बार टिकट दिया है। बात वैश्य से नहीं, आप हिंदू और मुसलमान की बात कीजिए। हम हिंदू है, हिंदू की बात कर रहे हैं। समाज कहाँ से आ गया? समाज में तो ये लोग बांट दिए हैं। पहले तो हम लोग हिंदू है ना, मुसलमान दूसरे तरफ जा रहा है, हम हिंदू है, हम हिंदू की तरफ जाएंगे। तो हिंदू नहीं है। हमने तो उनकी बात नहीं की, हमने तो किसी को नहीं कहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ।
मैं तो अखिलेश जी की वैश्य बात नहीं समाज कर जो रहा है भाजपा से खुश है। वैश्य समाज नहीं, हाँ, जो जन हाँ, जो काम करेगा, हाँ। जो नेता वर्ग काम करेगा, उससे हाँ। सारा समाज खुश है। सारा समाज खुश है। सारा समाज। आपको क्या लगता है, आपका क्या नाम है? हमारा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता है। जी, तो क्या लगता है गुप्ता जी की इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी, बसपा, सपा या कोई अन्य पार्टी? देखिए, वोट तो हल्का फुल्का भाजपा में बैस का जाएगा, ज़्यादातर लोग भाजपा ये हैं। हाँ। और जहाँ तक बेरोजगारी, आप कह रहे हैं हल्का फुल्का सपा में जाएगा, ज्यादातर भाजपा। ज़्यादातर भाजपा हाँ, जाएगा। हाँ। और जहाँ तक बेरोजगारी की बात हुई, कि कोई दल खत्म नहीं कर पाएगा। अच्छा, क्योंकि देखिए, उसमें भी सपा में भी फार्म भराता था, सारे मुकदमे में चला जाता था। इसमें जो भी फार्म भराया है, लोगों को नौकरी मिला है, मुकदमा नहीं हुआ। चलिए, नौकरी का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा जी। है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन व्यापारी वर्ग की बात कर रहा हूँ मैं, जी। जो स्वरोजगार करते हैं, जो जी। आत्मनिर्भर हैं, जी। उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी में किस तरह के कार्य हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी, देखिए, व्यापारी तो खुशी है, क्योंकि लूट उट हो नहीं रहा है। अगर थोड़ी सी कहीं कुछ गड़बड़ी होती है, अगर वो प्रशासन में थोड़ा सा शिकायत करते हैं, तुरंत पुलिस पहुंच जाती है। पहुंच जाती है। आपका क्या नाम है? हमारा पप्पू श्रीवास्तव है, हाँ, सीमेंट व्यापारी। हाँ। तो क्या व्यापारी वर्ग खुश है भाजपा से? जी जी, व्यापारी वर्ग बहुत खुश इस बार है। भाजपा में रुझान जी, जी, जाएगा। जी, सर। भैया तो इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है व्यापारियों के साथ लूट नहीं हो रही, हत्या नहीं हो रही है। तो गोरखपुर में कानपुर के व्यापारी के साथ क्या हुआ? अब एक कोई घटना घट जाएगी तो आप मुद्दा थोड़े बनाएंगे। एक घटना घट गई, उस पर कार्रवाई भी हुई, वो पुलिस वाले जेल में हैं, अभी तिहाड़ जा रहे हैं वो लोग। आपने न्यूज में देखा होगा। इस तरह का काम करेंगे लोग तो तिहाड़ जेल में जाएंगे। तिहाड़ जेल में हाँ, जाएंगे। उनके लिए जगह वहीं। मतलब इस मामले में भी पुलिस दोषी है, सरकार ने? बिल्कुल, अब पुलिस दोषी है। हाँ। उसने कर दिया तो उसने भोगा, उसके खिलाफ मुकदमा हुआ। हाँ। और क्या नाम है आपका? जी, अभिषेक यादव। तो ये बताइए कि क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यापारी वर्ग खुश है? नहीं, व्यापारी कोई कुछ नहीं, हर चीज का दाम बढ़ रहा है दिन पर दिन, और बेरोजगारी तो एकदम बढ़ गई है। हाँ। कुछ नहीं है। राम मंदिर के नाम पर हो रहा है, पर मंदिर बनाने के रोजगार नहीं मिलने वाला है। हाँ। जॉब चाहिए। अब मंदिर बना दिया तो मंदिर हमें खाने के लिए नहीं देगा, मस्जिद बना दिया तो खाने के लिए नहीं है। हमें रोजगार चाहिए। राम मंदिर, अभी उन्होंने कहा कि मंदिर बनाने से रोजगार नहीं आता है। तो आप भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें आप देखेंगे 5 से 7% जो पैसे आते हैं वो हमारे देश में जो सबसे बड़े बड़े भव्य मंदिर हैं उन्हीं शहरों से आते हैं, क्योंकि जब मंदिर बनती है तो वहाँ पे पर्यटक जाते हैं। आज आप देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब से बना है, वहाँ पे पर्यटकों की संख्या लगभग 100 गुना बढ़ गई है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मंदिर बनाने से विकास नहीं होता है। भैया, विकास तो 70 सालों से देश में हो ही रहा है। पता नहीं कितना लोगों को विकास चाहिए, समझ में नहीं आता है। की वजह विकास हुआ है, मंदिर बन गया, हम मंदिर पर जा रहे हैं पूजा करने, तो हमें आज की डेट में इतनी बेरोजगारी है। अभी ठेले वाला कोई लगा रहा है तो उस पर भी पुलिस आ रही है, मार के चली जा रही है। आप ये बुलडोजर गिराने का काम नहीं होने वाला है। अभी ये जो मेडिकल जो हॉस्पिटल मेडिकल गिरा है वो आप ले लिए रहते, वो मेडिकल का हॉस्पिटल उसका व्यवस्था आप दिए रहते, आप उसको तोड़ दिए। वहाँ आदमी आते थे, वहाँ इलाज होता था, वहाँ फ्री में। 2017 के बाद सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज अगर पूरे देश में कहीं खुले हैं तो लगभग 50 के आसपास केवल उत्तर प्रदेश में खुले हैं। कॉलेज खुले हैं। भैया, मेडिकल कॉलेज छोड़ दीजिए, भाजपा सरकार में ये कि जो जितनी बड़ी पोस्ट पे उतना बड़ा झूठा है, कोई विकास नहीं है, सिर्फ बुलडोजर के नाम पे जनता को लगाया जा रहा है। हाँ भैया, रुद्रदत्त तिवारी, मैं प्रत्याशी हूँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। अच्छा। और विकास तो आप लोग जानते होंगे कितना विकास हुआ। हाँ। कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, कोई विकास नहीं हुआ, कोई केवल लूटपाट। क्या नाम है आपका? शंकर पांडे। क्या लग रहा है, क्या करते हैं आप? बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, इससे ज्यादा विकास नहीं होगा। अर्थव्यवस्था पर अगर जोड़ लिए जाए तो जितने हॉस्पिटल, जितने सारे सिस्टम जितने बनाए गए हैं, वो आज तक के किसी सरकार ने 70 सालों में अपनी अर्थव्यवस्था में उन्होंने क्या किया। हॉस्पिटल की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, बुलडोजर की बात करते हैं। बुलडोजर क्या हम लोग से शरीफों पर चला है? किस पर बुलडोजर चला है? बुलडोजर चला किस पर? बुलडोजर उन पर चला है जो अपराध किए हैं, जो उसके वांछित हैं, जो उसके पात्र हैं। माफियाओं पे बुलडोजर चला है? बिल्कुल, जिन्होंने जो आम आदमी, जैसा इन्होंने अभी कहा है, जो गरीब है उन पे सरकार ने ध्यान दिया है। वैश्विक महामारी जो आप देखेंगे कोरोना में, तो सरकार ने जितना जनहित योजनाएं चलाई हैं वैसे किसी भी सरकार में नहीं चला है। ये पहली सरकार है जिसमें गरीबों को जो है अनाज मिला है, समय समय पर गरीबों को अनाज मिला है, तेल मिला है,
आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। इधर अगर ये सरकार नहीं होती ना तो बहुत से लोगों के घर में चूल्हा बंद हो गया होता। बुलडोजर चला है, बुलडोजर क्या एक ही बुलडोजर मुख्तार अंसारी पर ही चलेगा? विजय सिंह माफिया नहीं है, खुशिल सिंह माफिया नहीं है, ये लोग माफिया नहीं है, धनंजय सिंह नहीं है, ये मुख्तार अंसारी है। वो गरीबों का काम करते हैं तो 5 बार विधायक वहाँ से हैं। ये लोग बोलने के लिए बोलते हैं मनोज सिन्हा विकास किए, हाँ मनोज सिन्हा विकास किए हैं, पर इन्होंने कितनी विकास की कि इनको 1,25,000 वोट के हारे। बोलते हैं जातिवाद है, सबको जातिवाद नहीं करता है। बुलडोजर चलाया है भैया सुनिए, मैं सच्चाई है, ये सरकार नहीं होती तो शायद उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर घरों में कोने में नहीं पड़ा होता, कोने में नहीं पड़ा होता, वो भर के रखा होता। जो 350 सिलेंडर का दाम था वो 1,055 रुपया। एक गरीब व्यक्ति आज भराने की पोजीशन में है। भैया सुनिए, और व्यापारी की हत्या की गई गोरखपुर में, उस पर क्यों नहीं बुलडोजर चला दिया गया? सरकार व्यापारियों की सरकार है, हत्या की गई बात सही है। हर घर सिलेंडर थमा करके और सिलेंडर 350 रुपये कर दिया गया आपकी बार सपा सरकार तभी होगा जो बार बार यहाँ बोल रहे गोरखपुर में व्यापारी की हत्या हुई है, उस व्यापारी की जो है घटना दुखद थी और जो प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की उसके उनकी पत्नी पूर्ण रूप से संतुष्ट है। आज वो आरोपी जो है जेल में है, उनकी पत्नी जो है उनको सरकारी नौकरी भी मिली है और उनकी पत्नी पूर्ण रूप से सहमत है। बाबा से पूछते हैं, बाबा से बताइए क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास हुआ है? भाजपा की सरकार में गुंडागर्दी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। एक नंबर की बात है और गरीबों को समाजवादी सरकार, समाजवादी टोपी है। सुनिए, समाजवादी पार्टी की सरकार आप बनाना चाह रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया। अरे कहाँ सरकार आएगी तो जो कर्मचारी है उनकी पेंशन भी बहाल होगी। भाजपा सरकार जब आई है, सरकार बताइए 5 साल कर्मचारियों को नुकसान नहीं हुआ है। लाइट चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, यही सब न चाहिए। और क्या चाहिए? हम लोग को मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है। भैया जो 5 किलो अनाज की बात हो रही है, आप मुझे 5 किलो अनाज मत दीजिए। किसान का 5 कुंटल अनाज साढ़ चढ़ जाता है, उसकी व्यवस्था कर 5 किलो साल खा जाता है। आप DAP को बढ़ा करके 350 से आपने 1800 कर दिया। यूरिया को बढ़ा करके आप 150 से 450 कर दिए। उसकी मात्रा घटा करके आप 45 kg कर दिए। आपका धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, तमाम ऐसे माफिया जो घूम रहे हैं, वो अगर क्या सत्ता में है तो वो साफ सुथरे हो गए। आपके योगी महाराज पे देख लीजिए कितनी धाराएं हैं। पहला व्यक्ति है मुख्यमंत्री जो कि अपने ऊपर से अपनी धाराएं वापस कर लेते हैं। और दंगा की बात रही, जो दंगा करने वाले लोग हैं वही अगर सत्ता में शामिल हो तो दंगा कहाँ से हो? इनको मौका अनाज के जो मुख्य मुद्दा बना के रखे हैं, 5 किलो अनाज की भूखमरी लाने वाली यही सरकार है जिसके कारण 5 किलो लोग देने की बात कर रहे हैं। पहले भुखमरी लाइए, फिर आसान ला दी। अब बोलिएगा कंट्रोल जो है, राशन वितरण, ये भाजपा सरकार में नहीं शुरू हुई थी, पूर्व की सरकारों में शुरू हुई थी। ये तो सरकार ऐसी है, ये लोग जो 5 किलो बोल रहे हैं, 5 किलो पर पर्सन है। अगर एक परिवार में 4 आदमी है तो अनाज 20 किलो मिल रहा है। उसी तरह आयुष्मान कार्ड 5 लाख का जो इंश्योरेंस है, एक पर्सन को 5 लाख का फ्री कैशलेस योजना सरकार दे रही है। अगर घर में 4 सदस्य तो 20 लाख का जो है इलाज सरकार निःशुल्क दे रही है। ये सब जो आम जन को जो लाभ दिया, इसी कारण भाजपा सरकार, योगी सरकार पुनः बन रही है। ये लोग जो हैं धनसेठ है, इन लोगों को क्या मालूम? उन गरीबों से पूछिए जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते थे, जिनको सरकार ने अनाज दिया है, उनसे पूछिए। लोग धनसेठ हैं और जनता देखते हैं विधानसभा चुनाव में क्या होगा। आप देखते रहिए BT न्यूज़।